अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी। और ये टेस्टी चटपटी मसालेदार बनती है कि वो लोग जो इसको खाना पसंद नहीं करते वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस रेसिपी से ये मज़ेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे और बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्ज़ी बनेगी। आलू बैंगन की सब्ज़ी को हमने किस तरह से बनाया है, इसके लिए रेसिपी को पूरा देखें। वही टेस्ट वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर ढाबा में खाते हैं। रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार और टेस्टी चटपटी सी बैंगन आलू की सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बैंगन ले लिए हैं जो कि 3 दरमियाने साइज़ के हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसका ऊपर वाला पार्ट हम थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे और बैंगन को 2 पीसेस में कट कर लिया है। और इस तरीके से हमने स्लाइस में बैंगन को कट करना है। गोल स्लाइसिस में मैंने बैंगन को कट नहीं किया है, बल्कि इस तरीके से बैंगन को आपने कट करना है जिस तरह से मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बैंगन जैसे ही कट करते हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो वो भी तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि जिससे आपके बैंगन का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो बस बाकी के तमाम बैंगन को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। आज जो मैं आपके साथ बैंगन आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसे हम मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे। जब आप मेरे तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो जो नहीं भी खाना पसंद करते बैंगन, वो भी मांग मांग और उंगलियां चाट कर खाएंगे। तो बैंगन को कट कर लिया था। अब इसके साथ एक खुला सा बाउल लिया है और इसके अंदर पानी शामिल कर लिया है और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके अच्छे से इसको हल कर लेंगे पानी में। उसके बाद जी ये हमारे पास बैंगन है जो हमने कट कर लिए थे। ये तमाम कटे हुए बैंगन जो है पानी में शामिल करेंगे। अब पानी में शामिल करने का क्या मकसद है, इससे बैंगन का जो कलर हो जाता है चेंज, वो नहीं होगा। जब बैंगन को रेसिपी में डालना है तो इससे पहले आपने पानी को डिस्कार्ड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी बैंगन का मज़ेदार और चटपटा सा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को बिल्कुल थोड़ा सा गर्म कर लिया है। इसके साथ मैंने एक छोटे साइज़ का लिया था प्याज, इसको बिल्कुल फाइन चॉप कट कर लिया है। ये शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये सौते हो जाएं। अब इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। इसमें 1 अदद हरी मिर्च का पेस्ट भी था। लहसुन अदरक को भून लेना है सुनहरी और मज़ेदार सी खुशबू आने तक। और इसके बाद जी इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छा, टमाटर मैंने 2 लिए थे दरमियाने साइज़ के, इनको कट कर लिया था रफली सा। ये भी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ चंद बेसिक से स्पाइसेस जो कि यूँ हैं: 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं नमक की क्वांटिटी को। तो बस यही मसाले जाएंगे और अच्छे से मिक्स करके मसाले को हम इतना अच्छे से भूनेंगे कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। इसके साथ 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, जस्ट कलरिंग के लिए है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस यहाँ पर मिक्स करेंगे और मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे। मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तक मसाले को भूनना है, क्योंकि तभी जो है आलू बैंगन की सब्ज़ी मज़े की बनेगी। जब तक आप मसाले की जो भुनाई है वो अच्छे से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छे से भून लेना है। प्लीज़ आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस करने से आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोग के साथ शेयर होता रहेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की खास ज़रूरत है। अच्छा, मसाला जब मैंने भून लिया था तो मैंने मसाला चेक कराया था, कितना दानेदार और कितना ज़बरदस्त किस्म का ऑयल सेपरेट हो चुका था। इसके बाद जी इसमें आलू शामिल कर लिए हैं। 2 छोटे साइज़ के आलू थे दरमियाने साइज़ के, और इनको मैंने इस तरीके से फिंगर स्लाइस में कट कर लिया था। और आपने आलूओं को जो है तकरीबन 1 मिनट तक ज़रूर भून लेना है मसाले के साथ, ताकि अच्छा सा फ्लेवर अप हो जाए आलू के अंदर भी मसाला। अब जी कटे हुए तमाम बैंगन शामिल कर लेंगे। पानी को हमने डिस्कार्ड कर लिया है। बहुत इजी रेसिपी है, बनाने में जितनी ही आसान है यकीन करें खाने में इतनी ही लाजवाब और टेस्टी सी है। तमाम बैंगन शामिल कर लिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ बैंगन आलू को। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर पानी शामिल कर लिया है जो कि 1/2 गिलास है।
ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हाफ़ गिलास ही डालेंगे क्योंकि बैंगन का अपना भी पानी होता है। बारीक वाली हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे 4 अदद, और अब बिल्कुल हल्की आंच रखते हुए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि बैंगन और आलू अच्छे से गल जाएं। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर चेक करिए 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और आलू भी माशाल्लाह से हमारे गल चुके हैं। मसालेदार बैंगन आलू की सब्ज़ी को और फ्लेवरफुल मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर दही शामिल करेंगे जो कि हाफ़ कप है। इसको मिक्स करके फ्लफ़ी कर लीजिएगा और ये डालते हुए आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन करके इसको भून लेना है सब्ज़ी को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। सब्ज़ी को भून लिया था 1 मिनट तक। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसके अलावा कसूरी मेथी जो कि हाफ़ टी स्पून है, और मज़ेदार टेस्ट के लिए इसमें डाल देंगे भुना पिसा गरम मसाला जो कि हाफ़ टी स्पून है और ऊपर से कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सो लीजिए मज़ेदार चटपटी और टेस्टी किस्म की हमारी ये बैंगन आलू की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कितनी टेस्टी और कितनी फ्लेवरफुल सी बनी है। आलू बैंगन की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। इंशाल्लाह से जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो अपने सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और घर वाले भी इसी तरह से बैंगन आलू की सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे और स्पेशली डिमांड पर बनवाएंगे। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लिटरली इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि रेसिपी शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और फ्लेवरफुल सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।